क्वेश्चन 19 है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन फिगर इज 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर ए और बी जो डायग्राम दिया है उसके बीच दो कैपेसिटर लगे हैं 20 माइक्रोफेरेड और एक का कैपेसिटेंस सी है और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी। सेकंड पार्ट में करना है कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। एंड थर्ड पार्ट में करना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये 2009 का क्वेश्चन है तो आप करते हैं इसे। अब इसके अंदर आपको दो कैपेसिटर यहाँ पर सीरीज़ में लगाए हुए हैं, ये गिवन है। इसमें से एक कैपेसिटर की वैल्यू 20 माइक्रोफेरेड है और दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू सी आपको फाइंड आउट करनी है। और इनका जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन के बाद जो सी ए बी आएगा उसका वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड। और फिर आपको पूछा गया है कि ईच कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज होगा, मतलब इस पर भी कितना चार्ज होगा, इस पर भी कितना चार्ज होगा। तो आपको पता है कि सीरीज़ में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो ईच कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग चार्ज नहीं होगा, चार्ज सेम ही होगा। तो हमें एक ही बार चार्ज कैलकुलेट करना है, वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर पर भी होगा। ठीक है, जब हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब आपको चार्ज पता करना है। ठीक है, और जब हम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब वो 12 वोल्ट जो होगा वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगेगा और इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज लगेगा। तो अगर इसके अक्रॉस V1 लग रहा है और इसके अक्रॉस V2 लग रहा है तो आपको V1 और V2 की वैल्यू भी पता करनी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को करने के लिए पहले थॉट प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, तो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन यू नो द फार्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं देन चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल यहाँ पर V1 और V2 जो अलग अलग आएंगे जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब आपको पता है यहाँ पर CS की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड दी है, तो ये हो जाएगा, इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C। इससे C का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/4 और ये 1/20 राइट हैंड साइड में। सो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस 1/20। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे 20, तो ये 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4/20। तो C का वैल्यू आ गया आपका 5 माइक्रोफेरेड। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन यहाँ पर 20 माइक्रोफेरेड है और इस C का वैल्यू आपका 5 माइक्रोफेरेड आ गया। मतलब आपने पहली चीज़ फाइंड आउट कर ली। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को रिमूव करके A और B के बीच यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड है, तो हम यहाँ पर एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दें और उसके क्रॉस हम कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है आपको 12 वोल्ट की आप यहाँ पर बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी देंगे अगर 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर, माइक्रो है तो -6 फेरेड इंटू वोल्ट की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। इतना चार्ज होगा इस कैपेसिटर पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका है उतने पर। लेकिन वही सेम चार्ज होता है ईच, यहाँ पर जो ईच इंडिविजुअल आपका जो कैपेसिटर होगा उस पर भी उतना ही चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, दोनों पर 48 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम या 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो आपका ये सेकंड आंसर भी आ गया कि दोनों पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 माइक्रो कूलम। सो चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर्स इज कितना हो गया, 48 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर जो आप ये देखा इस पर भी कितना है, 48 माइक्रो कूलम का चार्ज है और इस पर भी कितना है, 48 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो अब इसके अक्रॉस यहाँ पर आपने जब 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है, ठीक है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी लगाने पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर V1 है और इसके अक्रॉस V2 है तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इस कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV। तो हम Q इज इक्वल टू CV पर फर्स्ट कैपेसिटर लिखते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर में C की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 माइक्रोफेरेड है ना, तो 10 टू द पावर -6 लिख देती हूँ। और वोल्टेज की वैल्यू आपको निकालनी है और चार्ज की वैल्यू आपको पता है 48 माइक्रो कूलम है, तो 48 इंटू 10 टू द पावर -6। तो आपके वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 48/20 वोल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट केस में आई। और सेकंड कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी आपने निकाली है C की वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड निकाली है, उस केस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 5 इंटू V।
यहाँ पे सॉरी V1 ले लीजिए, यहाँ पे V2 आ जाएगा। तो ये V1 की वैल्यू आई आपकी और V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48/5 वोल्ट। तो ये आपने दोनों वोल्टेज भी निकाल दिए हैं, यहाँ पर आपने चार्ज भी निकाल दिए दोनों पर, और आपने कैपेसिटेंस भी इस कैपेसिटर का निकाल लिया है। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel Fragrance of Physics.